बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में बहुत सारी चीज़ें अर्थ के बारे में पढ़ चुका है। बहुत सारी चीज़ में जैसे कि अर्थ क्रस्ट के बारे में हम लोगों ने देखा, उसके बाद मेंटल के बारे में देखा, इनर कोर के बारे में देखा। यानी अर्थ क्रस्ट की मोटाई 35 किलोमीटर, मेंटल की मोटाई 2900 किलोमीटर और कोर की मोटाई 3500 किलोमीटर। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है नेक्स्ट सेशन, आज का जो सेशन होगा आपका यहाँ से होगा रॉक एंड मिनरल। क्या होगा? रॉक एंड मिनरल। कहता है द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। अर्थ क्रस्ट जो बना होता है वो बहुत सारे रॉक के फॉर्म से बना होता है। एनी नेचुरल मास और मिनरल मैटर मेक्स द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। रॉक क्या होता है? तो कहता है एनी नेचुरल मास, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट। मिनरल मैटर जो है नेचुरल मास का, वही क्या करता है? अर्थ क्रस्ट का निर्माण करता है। रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। अगर आप कलर की बात करें तो आप सुने भी होंगे कि कलर के आधार पर भी रॉक कई तरह के होते हैं, जिसमें से वाइट रॉक होता है, सॉरी, रेड रॉक होता है, ब्लैक रॉक होता है। तो जैसे रेड रॉक यानी रेड सॉइल की बात करें तो रेड सॉइल में मोटे अनाज का उत्पादन अधिकतर मात्रा में होता है, जबकि अगर ब्लैक सॉइल का बात करें तो उसमें जो है ज़्यादातर कपास की खेती होती है, कॉटन की खेती होती है। और ये मिलता कहाँ है? तो आप पहले ही पढ़ चुके होंगे कि ये गुजरात के एरिया क्षेत्र में और महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो है ब्लैक सॉइल की अधिकता होती है। देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक्स। अगर रॉक्स को बांटा जाए तो 3 मेजर भाग में बांटा जा सकता है। एक होता है इग्नियस रॉक, एक होता है सेडिमेंट्री रॉक, एक होता है मेटामॉर्फिक रॉक। अब इन तीनों को हम बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। पहला है इसमें से क्या, व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल्स। जब ये मोल्टेन मैग्मा, मोल्टेन स्टेट के बारे में बता चुके हैं कि मोल्टेन मतलब क्या, पिघला हुआ जो ये मैग्मा होता है, जब ये कूल डाउन होता है मतलब कूल होता है, ठंडा होता है, इट बिकम्स सॉलिड। तब ये क्या हो जाता है? सॉलिड का रूप फॉर्म कर लेता है। और इसी फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक कहते हैं। तो इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन समझ गए कैसे होता है? व्हेन मोल्टेन मैग्मा becomes solid after cooling, then the rock is formed, that is called igneous rock. there are देर आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। इसको जो है ना, दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। इसको इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं, प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। कौन सा रॉक्स बोलते हैं? प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं इग्नियस रॉक को ही। तो याद रखना है ये पॉइंट कि इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक भी बोला जाता है। देर आर 2 टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक को 2 भाग में बांटा गया है, एक इंट्रूसिव रॉक और एक एक्सट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक्स, ये इग्नियस रॉक को ही 2 भागों में बांटा गया है। इग्नियस रॉक को 2 भाग में, कौन कौन भाग में बांटा गया है? तो इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कैन यू इमेजिन लावा कम आउट फ्रॉम द वोल्केनो। अब लावा जो निकलता है वो किस चीज़ से निकलता है? तो वोल्केनो से निकलता है। लावा इज एक्चुअली फ्राई रेड मोल्टेन मैग्मा। लावा होता है क्या है? फ्राई रेड मोल्टेन मैग्मा होता है। क्या होता है? लावा क्या होता है? फ्राई रेड मोल्टेन मैग्मा होता है, ठीक है। और कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और यह कहाँ से निकलता है? तो पृथ्वी के आंतरिक भागों से निकलता है और सरफेस पे आता है। और जब सरफेस पे आता है तो ये कूल डाउन होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है और रॉक का फॉर्मेशन कर लेता है। और जानते हैं कि जो मोल्टेन मैग्मा का जमा हुआ जो भाग होता है जिससे रॉक बनता है वही इग्नियस रॉक कहलाता है। तो कहता है व्हेन द मोल्टेन लावा कम्स
on the earth surface, it rapidly cool down and become soil, और यही soil बन जाता है। अब देखिए, rock form in such a way on the crust are called एक्सट्रूसिव रॉक। देखिए, मतलब एक्सटर्नल भाग पर जो रॉक आकर के जमता है, जो मैग्मा जमता है, उसी को क्या बोलते हैं? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या हुआ कि पृथ्वी के अंदर से जो लावा निकलता है और यहाँ धीरे धीरे आकर के यहाँ जम जाता है, और यही जमा हुआ जो भाग है जो रॉक का फॉर्मेशन करता है, इसी को एक्सट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। जैसे कि आप पढ़े होंगे कि एक्सटर्नल और इंटरनल, तो ये क्या है? अर्थ के ऊपर बना, तो इसीलिए ये क्या कहलाया? एक्सट्रूसिव कहलाया। क्या कहलाया? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहलाया। दे हैव वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, और इसका जो ग्रेन होता है, स्ट्रक्चर बहुत मतलब फाइन होता है। एग्जाम्पल, बेसाल्ट जो है इग्नियस रॉक का ही एक एग्जाम्पल है। बेसाल्ट रॉक जो है इग्नियस रॉक का ही एक एग्जाम्पल है। द डक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी कभी भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि डक्कन प्लेट्यू जो बना हुआ है, तो बताइए यह किस रॉक का बना हुआ है? तो आप वहाँ क्या जवाब देंगे? तो डक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक। मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक। डक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक। समटाइम द मोल्टेन मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड, और कभी कभी क्या होता है, मोल्टेन मैग्मा अंदर में ही, पृथ्वी के इनसाइड में ही क्या होता है? कूल होता है। ये कूल हो जाता है, तब ये जो बनाता है इग्नियस रॉक, तो इसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रूसिव, यानी पृथ्वी के अंदर हुआ तो इंट्रूसिव, पृथ्वी के बाहर निकल करके कूल हुआ तो एक्सट्रूसिव। समझ गए? एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या होता है? कहता है सिंस दे कूल डाउन स्लोली, चूंकि यह धीरे धीरे ठंडा होता है, दे फॉर्म लार्ज ग्रेन, तब ये क्या बना लेता है? लार्ज ग्रेनाइट। क्या बना लेता है? लार्ज ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक। अब कहेगा कि बताइए कि ग्रेनाइट किस रॉक का एग्जाम्पल है? तो ये तो इग्नियस का एग्जाम्पल है ही, लेकिन इग्नियस में भी कौन सा इग्नियस? तो ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है किसका एग्जाम्पल है? ग्रेनाइट है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल। ग्राइंडिंग स्टोन यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर एंड स्पाइसेज एंड ग्रेन आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, और यही इसी ग्रेनाइट का यूज किया जाता है पेस्ट बनाने में, जो है पाउडर बनाने में। पाउडर का जो स्पीसीज है और जो है ग्रेन्स मेड बाय द ग्रेनाइट से ही बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, कहता है रॉक्स रोल्ड ऑन। जब रॉक्स क्या होता है? टूटता है। जब मतलब जब गोल गोल रॉक्स होता है, एक दूसरे से टकराता है, टूटता है, क्रैक होता है, हीट से टूटता है। अदर एंड आर कॉल्ड सेडिमेंट। ब्रोकन डाउन, जब ये टूटता है इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, छोटे छोटे भाग में। दीज स्मॉल पीसेज, ये जो छोटा छोटा पीसेज होता है, यही बनाता है सेडिमेंट्री रॉक। क्या बनाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स बनाता है। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स का जो निर्माण होता है, ये जो बनता है, कैसे बनता है? यानी रॉक जब रोल डाउन होता है, क्रैक होता है, हीट होता है, तब जाकर के ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होकर के छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाता है, और तब सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण करता है। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड, और ये जब टूट जाता है तब हवा जब चलती है या पानी में बहा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डेंड टू फॉर्म द लेयर ऑफ रॉक। ये जो लूज सेडिमेंट्स होता है तब कंप्रेस्ड होकर के हार्ड के रूप में बन जाता है। दिस टाइप ऑफ रॉक इज कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक, और ये जो हार्ड हो जाता है तब जाकर के इसको क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। ठीक है, द एग्जाम्पल सैंड स्टोन इज मेड अप ऑफ, जो सैंड स्टोन होता है वो किस चीज का बना होता है? मेड अप ऑफ ग्रेन ऑफ द सैंड। दिज रॉक में ऑल्सो
कंटेन फूड फॉसिल ऑफ द प्लांट। और इसी रॉक में, मतलब कौन से रॉक में, सेडिमेंट्री रॉक में पूछता। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सेडिमेंट्री रॉक में बताइए, फॉसिल फ्यूल बताइए किस रॉक में मिलता है। तो फॉसिल फ्यूल जो मिलता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है। फॉसिल फ्यूल किस रॉक में मिलता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बता देंगे कि यह किस रॉक में मिलता है फॉसिल फ्यूल। तो बताइएगा, फॉसिल जो मिलता है यह सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है। ठीक है। अब देखिए, कहता है इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक कैन चेंज इनटू द मेटामॉर्फिक रॉक। अब जो है कहता है कि इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स दोनों समझ गए। इग्नियस रॉक क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है। तो अब ये समझना आसान है कि ये जब दोनों मिल जाता है, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जब मिल जाता है तब जा करके बनाता है मेटामॉर्फिक रॉक। क्या बनाता है, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है। अंडर द ग्रेट हीट एंड प्रेशर, और क्योंकि ये दोनों मिल करके जब बहुत ग्रेट हीट और प्रेशर इस पर लगता है जा करके, तब ये जो बनाता है मेटामॉर्फिक रॉक बनाता है। क्ले चेंज इनटू द स्लेट एंड इग्नियस इनटू मार्बल। अब देखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये जो क्ले होता है ये चेंज हो जाता है स्लेट में। अब क्वेश्चन दे देगा कि ये क्ले किस में चेंज हो जाता है। क्ले जो है ये किस में चेंज होता है, स्लेट में। ये क्या चीज में चेंज हो गया, स्लेट में। ठीक है। क्ले किस चीज में चेंज हो गया, तो स्लेट में चेंज हो गया। क्ले किस चीज में चेंज हो गया, तो स्लेट में चेंज हो गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, कहता है कि ये जो लाइम स्टोन है इनटू मार्बल, ये जो मार्बल देखते हैं ये लाइम स्टोन जो है चेंज हो जाता है किस चीज में, मार्बल में। लाइम स्टोन चेंज हो जाता है मार्बल। लाइमस्टोन किस चीज में चेंज होता है, मार्बल में चेंज होता है। ठीक है। कहता है रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। हम लोग जानते हैं ना कि रॉक्स हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। रॉक नहीं होगा तो प्लांट नहीं उगेगा, प्लांट नहीं उगेगा तो हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे, क्योंकि हम लोग तो ज़्यादातर चीज़ें प्लांट से ही हम लोगों को खाने के लिए मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। तो इनडायरेक्टली रॉक हम लोगों के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है ना। द हार्ड रॉक यूज फॉर मेकिंग। अब देखिए कि रॉक का और सब भी क्या यूज होता है, डायरेक्ट यूज, जैसे कि रॉक का यूज किया जाता है हाउस बनाने में, रोड बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में। कहता है यू यूज स्टोन इन मेनी गेम्स। आप क्या करते हैं, बहुत सारे गेम में स्टोन का यूज करते हैं, जैसे कि आप पिट्ठो खेलते हैं, है ना। और क्या खेलते हैं कि, और देखिए क्या खेलते हैं, किट किट खेलते हैं या गिट्टी खेलते हैं, फाइव फाइव रॉक लेकर के। कहता है फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स। और इस तरह के गेम्स को अपने दादा से, अपने पेरेंट से या अपने पास पड़ोस के व्यक्ति से पूछिए कि और इस तरह का गेम कौन कौन सा होता है जो रॉक से खेला जाता है। ठीक है। कहता है यू विल बी सरप्राइज। आप ये जान करके बहुत आश्चर्य महसूस करेंगे कि नाउ वन टाइप ऑफ रॉक चेंज अनदर टाइप अंडर द सर्टेन कंडीशन। एक टाइप का जो रॉक होता है वो दूसरे टाइप में बदल जाता है जब कोई सर्टेन कंडीशन उस पर लगता है। साइक्लिक मैनर में ऐसा ये होता है। जैसे कि इग्नियस रॉक है तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स, देखिए यहाँ इग्नियस से क्या हो गया, सेडिमेंट्री बन गया, सेडिमेंट्स बन गया, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक बन गया, इसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक बन गया, है ना। तो इस तरह से ये जो है क्रम चलते रहता है साइक्लिक के रूप में। ठीक है। नोन एज द रॉक साइकिल। और ये जो साइकिल बना रहा है इसी को रॉक साइकिल कहते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल्स। जब मोल्टेन मैग्मा कूल डाउन होता है, इट सोलिडिफाई, इट बिकम इग्नियस रॉक। तब ये क्या होता है, इग्नियस रॉक बना लेता है। दीज इग्नियस रॉक आर ब्रोकन डाउन। और ये जो इग्नियस रॉक है यह टूटता है इनटू स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल में, दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक। तब यह डिपॉजिट हो जाता है सेडिमेंट्री रॉक में
व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक आर सब्जेक्टेड टू हीट, जब इसको हीट किया जाता है सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक को, तब ये चेंज हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक में। तब पूछेगा क्वेश्चन कि मेटामॉर्फिक रॉक में कैसे चेंज हो जाता है। जब देखिए, जब इसको हीट और प्रेशर इस पे लगाया जाता है, किस पर, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक पर, तब जाकर के ये कन्वर्ट हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक में। द मेटामॉर्फिक रॉक विच आर स्टिल अंडर द ग्रेट हीट, और मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, वो ग्रेट हीट और प्रेशर पे बनता है, मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टेन। और फिर मेटामॉर्फिक रॉक पर जब ज़्यादा हीट लगाया जाए तो ये फिर से क्या हो जाएगा, मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है। क्या, किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है। कहता है द मेटामॉर्फिक रॉक विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टेन मैग्मा, दिस मोल्टेन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक। देखिए, अब ये जो मोल्टेन मैग्मा है, फिर अगेन जब ये ठंडा होता है तो फिर इग्नियस रॉक बना लेता है। तो एक ये क्या हुआ, आप क्या देखें कि एक साइकिल चला है ना, और तब जाकर के फिर इग्नियस रॉक बन गया। तो इस तरह से रॉक का साइकिल चलता है। अब देखिए, कहता है कि रॉक आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, रॉक जो बना होता है ये बहुत सारे मिनरल का बना होता है। मिनरल आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, और ये जो है ना मिनरल जो मिलता है ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, नेचर में हमको मिलता है। व्हिच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी, और मिनरल का कुछ कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी होता है इसका। कहता है डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन, मिनरल आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड, और मिनरल क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आदमी के लिए, है ना। कहता है सम आर यूजेज एज फ्यूल, और मिनरल का यूज जो है लोग किस किस चीज़ में करते हैं, तो फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, कोल के रूप में यूज करते हैं, नेचुरल गैस के रूप में यूज करते हैं, पेट्रोलियम के रूप में यूज करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज, और कुछ आदमी क्या करते हैं, इसको इंडस्ट्री के रूप में भी यूज करते हैं। तो कहाँ, आयरन इंडस्ट्री में, एल्युमिनियम इंडस्ट्री में, गोल्ड इंडस्ट्री में, यूरेनियम इंडस्ट्री में। इस मिनरल का यूज इंडस्ट्रीज में भी होता है। इन सब इंडस्ट्रीज में भी किस किस में, तो कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, यूरेनियम हो गया, और इसके अलावा भी मिनरल यूज होता है मेडिसिन में भी, इसके अलावा मेडिसिन में भी इसका यूज होता है। अब देखेंगे कि हम लोग जो है कुछ जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मोल्टेन मैग्मा, जो रॉक मोल्टेन मैग्मा से बनता है उसको कौन सा रॉक बोलते हैं, तो इग्नियस रॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक बोलते हैं। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, इनर मोस्ट लेयर अर्थ का जो होता है उसको क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल एग्जाम्पल होता है किस चीज़ का, मिनरल का, ठीक है। रॉक व्हिच कंटेन फॉसिल आर कॉल्ड, फॉसिल फ्यूल जिस रॉक में मिलता है उसको क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक, पहले ही बता चुके हैं। द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्या होता है, क्रस्ट होता है, ये 35 किलोमीटर का बता चुके हैं। मेंटल 2900 किलोमीटर बता चुके हैं, और कोर है 3500 किलोमीटर का। तो इसमें थिन कौन हुआ, ये हुआ, तो आपका आंसर हो गया क्रस्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो क्या है, कोर। कोर क्या है कि अर्थ सरफेस है, कोर जो है अर्थ सरफेस है। मिनरल क्या होता है कि प्रोसेस ट्रांसफॉर्म रॉक हैज डिफिनिट केमिकल, सिलिया जो है मेड अप ऑफ सिलिकॉन एल्युमिनियम का बना होता है, ठीक है। और इनर मोस्ट लेयर आपको पता ही है, कोर क्या होता है, कोर होता है, इनर मोस्ट लेयर होता है। मिनरल रॉक जो होता है चेंज इनटू द स्लेट होता है। फिर जो है मिनरल होता है मेड हैज डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन, ये होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है ये पूरा चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग।